जहां झारखंड की सियासत अपने चरम पर है तो वहीं बिहार में भी सियासत उफान मार रही है, क्योंकि चाचा भतीजे आमने सामने आ गए हैं। बिहार एनडीए में चिराग पासवान को तवज्जो मिलने के बाद पशुपति पारस ने गठबंधन से अपनी राह अलग कर ली है। अब इसे लेकर कांग्रेस और चिराग के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया। पहले तो नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए विधानसभा के चुनाव में चिराग का इस्तेमाल किया। चिराग ने तमाम जनता दल यू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार को खड़ा किया और जिसका नतीजा आया कि नीतीश कुमार की संख्या घट गई और काफ़ी घट गई। और भी फिर उसके बाद उन्होंने चचा को, पशुपति जी को इस्तेमाल किया, उनको मंत्री बना दिया, इनको घर से बेघर भी कर दिया चिराग जी को। ये तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब चिराग जी वहाँ क्यों हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, अब ये समझ में नहीं आता है। मैं आंकड़ों पर जाऊंगा और ये आंकड़े मेरे विश्वास को बढ़ाते हैं। पिछली बार 2019 में हम 3 दल थे, जनता दल यूनाइटेड थी, भारतीय जनता पार्टी थी और हम लोग थे उस वक्त। पर इस बार हमारे गठबंधन में 2 और मजबूत सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जीतन राम मांझी जी हों, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, इन 2 और साथियों के आने से हमारी ताकत 2019 से बढ़ी ही है। और 2019 में जो 1 सीट हम लोग चूक गए थे किशनगंज की, मैं मानता हूं इस बार 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। ये हमारे गठबंधन की ताकत मेरे विश्वास को बढ़ाती है। मैं बस उनसे उन राज्यों के परिणामों के बारे में जानना चाहूंगा जहां पर उनकी जीत हो जाती है। ये ईवीएम कर्नाटका में कहां चला जाता है, ये ईवीएम हिमाचल में कहां चला जाता है, ये ईवीएम हर उस राज्य में कहां चला जाता है जिन राज्यों में ये लोग जीत हासिल करके इसी तरीके से मिठाई और गुलाल ये लोग लगाते हैं। तो एक साथ 2 चीजें नहीं हो सकती ना। जिन राज्यों में आपके लिए परिणाम है उस राज्यों में ईवीएम सही है, जहां आपके विरुद्ध परिणाम है। लेट्स फेस द एलिफेंट इन द रूम, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। हकीकत है कि देश की जनता आपको बार बार नकार रही है। देश की जनता बार बार मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री पर विश्वास रख रही है और यही कारण है 14 से बड़ी जीत 19 में हम लोग को मिली और अब 19 से बहुत बड़ी जीत 2024 में हम लोग को मिलेगी। 400 सीटों के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। ये वादा देश की जनता ही हमसे कर रही है।